हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। वेलकम बैक टू माय चैनल ईव जायका। आज एपिसोड 3 ऑफ ईव जायका में हम बनाने जा रहे हैं मीठे चावल, वो भी मेरे स्टाइल में, जिसे हम जर्दा पुलाव भी कह सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने एक पतीली में पानी ले लेना है, उसे थोड़ा सा गर्म कर उसमें 1 चम्मच घी का शामिल करना है। फिर अपने पानी को हमने अच्छे से गर्म कर उसमें पहले से ही भीगे हुए चावल थे जो मैंने धोकर अच्छे से रखे हुए थे, चावलों को भिगो के रखा हुआ था, उसे डाल देना है। मैंने तकरीबन 2 घंटे चावल को भिगो के रखा था और एक बार उसे चला लेना है। चलाने के बाद अपने चावलों को हमने तकरीबन 70% ही कुक करना है। आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि हमारे चावल जो है ओवर कुक ना हो जाए, सिर्फ 70% उसे कुक करना है। फिर हमने एक पॉट ले लेना है, उसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून घी का डाला और अपने घी को अच्छे से हमने पिघला लेना है। जब हमारा घी अच्छे से पिघल जाए उसके बीच में हमने कुछ खड़े मसाले डालने हैं, जैसे 4 इलायचियाँ, 2 लौंग और 1 सिनेमन स्टिक हमने उसमें शामिल कर दी है, जिसे दालचीनी भी कहते हैं। फिर हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, काजू, बादाम और पिस्ता, और उसे अच्छे से हमने भून लेना है। हमने तब तक भूनना है जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज ना हो जाए, लेकिन अपनी आंच को धीमा रखना है, तेज़ आंच पर नहीं भूनना है तो वो जल जाएंगे। भूनने के बाद हमने अपने कुछ ड्राई फ्रूट्स को उसमें से निकाल लेना है ताकि हम उन्हें बाद में गार्निश कर सकें। अलग निकालने के बाद में मैंने उसमें तकरीबन 1 कप जो है दूध का शामिल कर दिया, उसको अच्छे से मिक्स करना है। जब हमारा दूध बॉईल हो रहा होगा तो उसके बीच में हमने तकरीबन 2 कप जो है वो चीनी शामिल की है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स करना है अच्छे से। जब हम देखेंगे कि हमारा बॉईल आ रहा है और हमारी चीनी उसमें अच्छे से घुल गई हुई है, तो उसके बीच में फिर हमने अपने चावलों को डालना है। जो हमने 70% कुक कर रखे हुए थे अपने चावल उसमें डाल देंगे और उसे हम धीमे हाथ से मिक्स करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, नहीं तो हमारे चावल जो है वो टूट जाएंगे। और फिर जब हम उसे बीच में से देखेंगे तो हमारा जब जो दूध और चीनी का घोल था वो थोड़ा सा कम हो गया होगा, रिड्यूस होने पर हमने उसके ऊपर मिक्स कर ढक्कन लगा कर रख देना है। और ढक्कन हमने ढककर उसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाना है। पकाने के बाद जब 10 मिनट के बाद हमने उसे खोल के देखा तो हमारे चावल थे जो तकरीबन कुक हो चुके हुए थे। फिर उसके बीच में हमने हमने फूड कलर है वो पहले से घोल कर रखा था, वो डाल देंगे अपने चावलों पे। मैंने ऑरेंज कलर ही यूज़ किया है, आप चाहे तो ग्रीन और येलो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर है। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स पहले से रोस्ट करके रखे हुए थे वो भी हम उसके ऊपर डाल देंगे। आप इसमें मिठाई भी डाल सकते हैं, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन और पेठा वगैरह भी डाल सकते हैं। हम लोग इतना मीठा नहीं खाते, इस वजह से हमने कम डाला है। और फिर उसको तकरीबन 5 से 10 मिनट फिर हम दम देंगे। दम पर रखने के बाद जब हमने उसे 10 मिनट का दम दिया, उसको देखा तो हमारे चावल बिल्कुल रेडी थे और अच्छी सी खुशबू दे रहे थे। फिर उसको आप मिक्स कर सकते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स के साथ और आप इंजॉय कर सकते हैं अपने मीठे चावलों को। जर्दा पुलाव भी इसे हम कह सकते हैं। फिर इसे डिश आउट कर लेना है हमने। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट and subscribe my channel. Thank you so much.